नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले CTI जिसको अपन CITS भी बोलते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम एडमिशन 2023 के बारे में आप भी विचार कर रहे हो CITS का कोर्स 2023 में करने के बारे में, या फिर अपने किसी छोटे बड़े भाई बहन को या फिर रिलेटिव को ये कोर्स करवाना है, तो आज की इस वीडियो में इस कोर्स के बारे में और एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में अगर आपका डाउट, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाती है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे जो बच्चा चैनल पहली बार विजिट कर रहा है, ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहले छोटी सी चीज है, CITS का कोर्स क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है। दोस्तों मेनली दो मकसद होते हैं। सबसे पहला जो मकसद होता है, सरकारी IIT कॉलेज जो होते हैं उसके जो टीचर्स होते हैं जिसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS का कोर्स किया जाता है। दूसरा जो मेन मकसद होता है दोस्तों, भारत सरकार के वर्तमान समय में अलग अलग जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के, इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं उनमें इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती होती है उसमें भी CITS जिन बच्चों ने कर रखा होता है उन बच्चों को वहां पे वरीयता दी जाती है। तो ये मेनली दो इसके मकसद होते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसका कोई अलग फील्ड के अंदर या फिर टेक्निकल फील्ड में, किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री में इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। अब ये जो कोर्स होता है दोस्तों 1 साल का कोर्स होता है, तो इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, इसमें किस हिसाब से एडमिशन मिलता है, और इसमें एज लिमिट क्या कोई रहती है क्या, कौन कौन सी ट्रेड और ब्रांच वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, इसकी कॉलेज कौन कौन सी होती है, 2023 में फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, सरकारी कॉलेज फीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज फीस कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जिन बच्चों ने IIT कर रखी है, किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक का किसी भी ट्रेड में 3 साल का या फिर 2 साल का, यानी कि लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, या फिर BTech की डिग्री कर रखी है किसी भी ब्रांच के अंदर, वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों ने IIT COE ट्रेड में कर रखी होती है वो CITS का कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, चाहे 25 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, 35, 40, जितनी भी आपकी एज है ये कोर्स कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों CITS के कोर्स में एडमिशन मिलता किस हिसाब से, उसके बारे में बात करें तो आपको पहले एक फॉर्म भरना होता है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्जाम लगता है जिसको अपन AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है, वो एग्जाम देना होता है। ठीक है, वो एग्जाम देने के बाद में उसमें जो नंबर बनते हैं उसके आधार पे काउंसलिंग होती है, और आपने जो कॉलेज भर रखी होती है तो नंबरों के आधार पे उनमें से आपको कोई एक कॉलेज मिल जाती है अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं तो। अब दोस्तों 2023 में ये जो अपना टेस्ट होता है इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे उसके बारे में बात करें, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेती है। दोस्तों 2022 की अगर अपन बात करें तो 6 जून के आसपास में इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 25 जून तक इसके फॉर्म भरे गए थे। ठीक, इसी हिसाब से 2019 की अपन बात करें तो इसके फॉर्म है वो अप्रैल में ही स्टार्ट हो गए थे। तो ध्यान रखना लगभग 15 अप्रैल के बाद में 15 जून का ये बीच का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान कभी भी इसके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन IIT का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो जिन बच्चों को CITS 2023 के अंदर एडमिशन लेना है तो 15 अप्रैल के बाद में एक्टिव हो जाना। 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून का टाइम पीरियड है, उस दौरान आप इनका फॉर्म है वो कभी भी आ सकता है। ये जो फॉर्म होता है इसको भरने के लिए OBC और अन्य जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनसे 500 रुपए चार्ज लिया जाता है, बाकी सभी कैटेगरी से 300 रुपए चार्ज लिया जाता है। हालांकि जो कॉलेज की फीस होती है वो अलग होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये दोस्तों एक जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो कॉमन एग्जाम होता है जिसके आधार पे CITS कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है, इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये जो कंप्लीट पेपर होता है ये आपका 100 नंबर का रहता है। 100 में से 75 नंबर आपकी ट्रेड और आपकी ब्रांच से संबंधित आपको टेक्निकल प्रश्नों के 75% आपसे पूछे जाते हैं, और 25% आपके नॉन टेक्निकल के रहते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के आपको 25% पूछे जाते हैं। यानी कि कंप्लीट आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसी के आधार पे आपको कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये निर्धारित होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंपटीशन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो 2022 तक लगभग 14,500 के आसपास में CITS कॉलेजों के अंदर सीटें थी। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सीटें होती
होती है, किसी एक ब्रांच के लिए 25 से लेकर के 100 तक सीटें हो सकती है। वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डिपेंड करता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने डीजल मैकेनिक में IIT कर रखी है, वो डीजल मैकेनिक ट्रेड से संबंधित CITS कॉलेज की तलाश कर रहा है, तो उससे संबंधित जो कोई कॉलेज होगा उसमें 25 से लेकर के अधिकतम 100 सीटें हो सकती है। तो कुछ इस हिसाब से सीटें होती है और इस हिसाब का कंपटीशन होता है। और दोस्तों अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अभी IT OT कॉलेज भी खोलने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि राजस्थान में पिछले वर्ष है वो 20-25 के आसपास में कॉलेज खुले थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा कंपटीशन है एडमिशन को लेकर के, थोड़ा सा कम हुआ। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने कॉलेज खोल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कॉलेज होते हैं CITS का कोर्स करने के लिए, वो दो प्रकार के कोर्स होते हैं, दो प्रकार के कॉलेज होते हैं। पहला जो कॉलेज होता है जिसको अपन NSTI बोलते हैं, जो कि भारत सरकार का कॉलेज होता है, जिसमें अच्छे खासी प्रैक्टिकल करने के अवसर मिलते हैं, अच्छी खासी सुविधा होती है, हॉस्टल वगैरह आपको प्रॉपर मिलते हैं, क्योंकि ये पुराने कॉलेज होते हैं, बेहतर आपको यहाँ पे फैसिलिटीज और सुविधाएं वहां पे मिलती है। उसके बाद में दूसरे जो कॉलेज होते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के और प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जिसको अपन IT OT बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें थोड़ी सी फीस होती है वो ज्यादा रहती है, हॉस्टल वगैरह की थोड़ी सी कम फैसिलिटी रहती है, और ये थोड़े नए कॉलेज है, तो बेहतर ये रहता है कि NSTI कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले। हालांकि एडमिशन आपका जो कॉमन एग्जाम होगा उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों पर बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल फीस के बारे में। ये जो 1 साल का कोर्स होता है इसमें आपका खर्चा कितना आता है, यानी कि फीस कितनी ली जाती है कॉलेज के द्वारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों NSTI जो भारत सरकार के कॉलेज है उनमें तो नाम मात्र की फीस होती है, 1500 से लेकर के 2000 रुपए टोटल आपके छोटे मोटे चार्ज मिला करके 1500 से लेकर के 2000 रुपए में आपका साल है वो पास हो जाता है। इसके अलावा कॉलेज आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी है वो भी NSTI कॉलेज के अंदर लगभग मिल जाती है। उसके बाद में जो IT OT कॉलेज होती है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, दूसरे प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होती है उसमें जो कॉलेज की फीस होती है वो स्टेट पे डिपेंड करती है, लगभग 2-3 हजार रुपए से लेकर के 5-6-7 हजार रुपए तक इसकी फीस रहती है। लेकिन प्राइवेट IT OT जो कॉलेज होती है उनमें जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, उनमें 15 से लेकर के 25 हजार तक फीस है वो कॉलेज के द्वारा वसूल की जा सकती है, ठीक है। IT OT जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज कम मिलती है, मिलती भी है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल होते हैं, उनमें नाम मात्र की हॉस्टल की फीस होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। NSTI या फिर IT OT स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको मिलता है तो अच्छी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इनका जो एग्जाम होता है, क्या उसकी तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिलता है क्या फॉर्म भरने के बाद में? दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरा जाता है उसके बाद में लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, यानी कि इनकी तरफ से तैयारी करने के लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया जाता है। वो इनका जो प्रोसेस के अंदर लगभग 20 दिन से लेकर के महीने भर का टाइम मिलता है, उसी टाइम पीरियड के दौरान आपको अपनी तैयारी करनी होती है। लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है, हालांकि कई बार 2-2 ढाई महीने तक टाइम मिल जाता है अगर ये आपका एग्जाम करवाने में थोड़े से डिले करते हैं, तो मान के चलिए 1 महीने के आसपास में टाइम रहता है। उसके बाद में ये जो एग्जाम होता है दोस्तों AICTE ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, इसके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो आप चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आते हो, आपके स्टेट के अंदर आपको लगभग 2-3 सेंटर तो मिल ही जाएंगे। यानी कि 2022 की अपन बात करें तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसके 40-41 सेंटर थे जहां पे एग्जाम हुए थे, लगभग प्रत्येक स्टेट में इसका एग्जामिनेशन सेंटर था। वैसे देखिए जिन बच्चों को CITS का कोर्स करना होता है वो बच्चे अपनी तैयारी वो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एडमिशन जो मिलता है दोस्तों कॉलेजों के अंदर वो पेपर के आधार पे मिलता है। पेपर में अगर आप नंबर अच्छे बनाते हो, टाइम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, अपने घर के नजदीक या फिर सिटी में कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो 2023 में अगर आप भी CITS का कोर्स करना चाहते हो तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके लिए राइट टाइम है। यानी कि 15 अप्रैल के बाद में आपकी फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकती है, जून के महीने तक आपको इस चीज पे नजर रखनी है। 2023 में आपको एडमिशन लेना तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी ये ट्रेड है, क्या मैं CITS का कोर्स कर सकता हूं क्या? सर मेरी ये ब्रांच है तो क्या मैं CITS का कोर्स कर सकता हूं क्या? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताई है, COE ट्रेड वाले बच्चे वही केवल CITS का कोर्स नहीं कर सकते, इसके अलावा आपने IIT चाहे किसी भी ब्रांच में कर रखी है, डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में कर रखा है, बीटेक आपने किसी भी ब्रांच में कर रखी है, तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, CITS का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मेरी ये ट्रेड है तो मेरे को CITS किस में करना चाहिए, किस ट्रेड में करनी चाहिए, मेरी ये ब्रांच है तो मेरे को CITS है वो किस ट्रेड के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों IIT जिन बच्चों ने कर रखी है तो आपकी जो ट्रेड थी उसी में आपका CITS का कोर्स हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री कर रखी है उनमें क्या है कई सारी ब्रांचों को कई बार साथ में ये मिला लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो भी इलेक्ट्रिशियन का ये कोर्स करने वाले CITS का, इलेक्ट्रिकल
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिन बच्चों की ब्रांच है वो भी CITS में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर वो जानने वाले हैं। तो जो डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे हैं वो सब बच्चे 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए आपकी जो ब्रांच है उसके हिसाब से भी आप CITS के किस ट्रेड के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। CITS का आपको कोर्स करना है तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।